हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं लोअर कॉर्डेटा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, चाहे आप बीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर एमएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए सबसे पहले मेन जो क्वेश्चन आता है, जो सभी एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है, गिव 3 एसेंशियल सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉर्डेटा, यानी मेन 3 कैरेक्टर कौन कौन से हैं जिससे हम एनिमल को कॉर्डेटा के ग्रुप में रखते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो अगर हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, जो कॉर्डेटा का अलग से वीडियो बना रखा है, डोर्सल होलो नर्व कोड, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकोड एंड प्रेजेंस ऑफ द फेरिंजियल ग्रेसलेट्स, ये 3 कैरेक्टर्स आपको अच्छे से लर्न करने। पार्ट ए का क्वेश्चन बनता है तो आपको ये तीनों कैरेक्टर देने, और अगर पार्ट बी का क्वेश्चन बनता है तो कॉर्डेट की सभी कैरेक्टर्स आपको डिटेल में देना है स्टूडेंट। देखिए, राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन दी प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। देखिए, प्रोटो यानी कि प्रीमिटिव कॉर्डेट है, यूकॉर्डेटा यानी कि वास्तविक कॉर्डेटा, जिसको हम वर्टिब्रेटा भी बोल रहे हैं। इसकी अलग से टेबल हमने एक वीडियो में समझा रखी स्टूडेंट। प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा शामिल है, जबकि यूकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा, इसमें एग नेता यानी कि जो बिना जबड़े वाले हैं एंड नेटोस्टोमेटा, दोनों ही ग्रुप शामिल है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अगर हम पोस्ट एनुअल टेल की बात करते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कॉर्डेटा का स्टूडेंट। एक्सप्लेन मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द साल्पा। यदि आप एमएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो डोलियोलम, साल्पा और इकोप्लूरा सभी की लाइफ साइकिल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटोकॉर्डेटा में, चाहे वो यूरोकॉर्डेटा हो, सिफेलोकॉर्डेटा हो, आपको ये ध्यान रखना है कि मोड ऑफ फीडिंग फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है। ये पार्ट के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट। गिव नेम ऑफ लार्वा ऑफ द पेट्रोमाइजोन एंड डेस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, पेट्रोमाइजोन एंड इट्स एमोसीट लार्वा, बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, पेट्रोमाइजोन के लार्वा का नाम क्या है? एमोसीट लार्वा। और हर्डमानिया के लार्वा का नाम हमने क्या याद कराया था? एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडिया क्लास है, इसलिए उसको एसिडियन बोल रहे हैं। अब देखिए, पेट्रोमाइजोन के अगर हम एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं, डोर्सल फिन प्रेजेंट है, फर्स्ट डोर्सल, सेकंड डोर्सल। लेकिन ये वाली जो फिन है फिश के फिन से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें फिश की तरह से इंटरनल एंडोस्केलेटन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है स्टूडेंट। और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, बक्कल फनल प्रेजेंट है। बक्कल फनल क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ फिश के पैरासाइट के फॉर्म में व्यतीत करता है स्टूडेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है। और कॉर्डल फिन भी प्रेजेंट है। देखिए, बक्कल फनल आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इसमें टीथ है, और टीथ का पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट, और इसकी जो लाइफ रहती है इस तरीके से। देखिए, इसका लार्वा कौन सा? एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा फ्री स्विमिंग रहता है स्टूडेंट, और ये पैरासाइट नहीं होता, इसमें कंटिन्यूस फिन प्रेजेंट है। जबकि अगर हम एडल्ट में देखें तो ये कंटिन्यूस फिन की जगह फर्स्ट डोर्सल एंड सेकंड डोर्सल फिन बन चुका है। कॉर्डल फिन अलग से दिखाई दे रहा था, और वहां पे बक्कल फनल प्रेजेंट थी, जबकि यहाँ पे बक्कल फनल प्रेजेंट नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। बी में आता है तो आपको डिटेल स्ट्रक्चर लिखनी है, और ए का अगर क्वेश्चन बनता है तो इसमें लार्वा के नेम पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, और ये अपने टीथ की सहायता से इसमें यहाँ से क्लिंग कर रहा है और टिश्यू से मटेरियल ले रहा है स्टूडेंट। अब गिव डिफरेंट फंक्शन ऑफ द स्विम ब्लैडर। फिश का स्विम ब्लैडर काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। ये इसको क्या दे रहे हैं स्टूडेंट? एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है, बायोइंसी प्रोवाइड कर रहे हैं फिश अच्छे से, और साथ में इसका एसेंशियल वर्क भी है कि साउंड प्रोडक्शन, हियरिंग, और यहाँ पे ओकेशनली रेस्पिरेशन, क्योंकि O2 भी इसमें स्टोर हो जाती है स्टूडेंट। इसलिए फिश का स्विम ब्लैडर वाला क्वेश्चन बी पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, और ए पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए स्टूडेंट, ये अगर लेबियो का हम डिसेक्शन करते हैं तो किस तरीके से स्विम ब्लैडर रहता है, और इसका कनेक्शन रहता है आगे से आप वेबेरियन ऑसिकल से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है स्टूडेंट। अब एयर ब्रीथिंग फिशेस, गिव नेम ऑफ द एयर ब्रीथिंग फिशेस।
अब एयर ब्रीथिंग फिशेस कौन सी है जिसमें एसेंशियली रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। देखिए स्टूडेंट, ये एनाबास और क्लेरियस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे एसेंशियली रेस्पिरेटरी ऑर्गन निकालने होते हैं। एयर ब्रीथिंग यानी कि अगर ये तो इनके पास ऑक्सीजन स्टोरेज का अलग से डिवाइस है, एसेंशियली रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, एयर ब्रीथिंग फिशेस बोल रहे हैं, यानी इनमें एक्स्ट्रा एयर स्टोरेज है स्टूडेंट। अब लेटरल लाइन सिस्टम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर पार्ट बी का क्वेश्चन देखते हैं तो फुल क्वेश्चन फॉर्म होता है, और ई का देखते हैं पोर्शन, तो इसमें लेटरल लाइन में यूनिट जो न्यूरोमास्टर ऑर्गन है उस पे क्वेश्चन फॉर्म होता है। व्हाट इज प्लेकोडर्माई, फिश के क्लासिफिकेशन में एक्सटिंक्ट सब क्लास है प्लेकोडर्माई, वो भी आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। ये देखिए एनाबास और क्लेरियस दिखाई गई है। गिव नेम ऑफ ऑर्डर ऑफ द एम्फीबिया, ये भी पार्ट ए का क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द एम्फीबियन के नेम दे सकते हैं, और पार्ट बी में डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट। देखिए एपोडा यानी कि विदाउट लेग वाले, इसमें जिम्नोफियाना है, इक्थियोफिस है, और कॉर्डेटा यूरोडिला जिसमें सैलामेंडर्स आ रहे हैं, एन्यूरा जिसमें फ्रॉग एंड टोड्स आ रहे हैं। हमने अपने एम्फीबिया के डिटेल वीडियो में ये बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन कर रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं स्टूडेंट। अब वन क्वेश्चन अब बी पार्ट में डिटेल आता है स्टूडेंट। तो लाइफ साइकिल ऑफ साल्पा, डोलियोलम, ओइकोप्लूरा, सभी की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करना है, दोनों फेजेस, जैसे यहाँ पे अगर हम साल्पा का एग्जांपल ले रहे हैं तो ए सेक्सुअल फेज oozoids है, ये विविपेरस दिखाई गई है, सेक्सुअल फेज गोनोजोइड है। तो आपको फेजेस के नेम अलग से लर्न करने हैं, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लर्न करना है, और डिटेल आंसर आपको देना है। डोलियोलम, साल्पा एंड ओइकोप्लूरा की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहती है स्टूडेंट। अब जनरल कैरेक्टर ऑफ द हेमिकोडेटा विद सुटेबल एग्जांपल, यहाँ पे हमें अगर हम जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, तो हमें डिटेल समझाना है हेमिकोडेटा को एग्जांपल के सही। इसका भी अलग से वीडियो हमने डाल रखा है स्टूडेंट, आप उसको रेफर कर सकते हैं। गिव स्ट्रक्चर ऑफ द पेट्रोमाइजोन, जो आपने समझाया कि पेट्रोमाइजोन की डिटेल स्ट्रक्चर बी पार्ट में पूछी जा सकती है, और लार्वा का नेम ई पार्ट में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन द यूरोपोडेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा, ये एफिनिटीज रहती है। एफिनिटीज में स्टूडेंट मतलब सिमिलरिटीज क्या है दो सब फाइलम के बीच में, और उसमें डिफरेंसेस क्या है, उन क्वेश्चन को हम एफिनिटीज बोलते हैं। यानी कि आपने जब दोनों सब फाइलम को अच्छे से रीड कर लिया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यूरोपोडेटा में हर्डमानिया और साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइसोन को हम एग्जांपल लिख के समझ सकते हैं, तो हम उसके डिफरेंसेस लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब डीप सी एडेप्टेशन वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है फिशेस के रेफरेंस में, और बी पार्ट में हमेशा पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन फिश एंड लेटरल लाइन सिस्टम। होपफुली स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।